खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो आज से देश भर में कई बड़े नियमों में बदलाव। आज से देश भर में नया आयकर नियम लागू होगा। 12,75,000 रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा। रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आज से लागू होगी। आज से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी संशोधन संभव है। एटीएम से पैसे निकालना, हर अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपए शुल्क लगेगा। बचत और एफडी पर ब्याज दरों में भी संशोधन होगा। न्यूनतम बैलेंस के सख्त होंगे नियम। शहरी इलाकों में 5,000 और ग्रामीण में 2,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है। तो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत और पुराने तक के खाते की क्लोजिंग। इसी वजह से 1 अप्रैल से पहले जो बैंकों में जुड़े कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके लिए अप्रैल से पहले मार्च तक जरूरी हो जाता है सभी पुराने खातों को समाप्त करना, उनकी नई रिपोर्ट बनाकर देना। और आज से जो बदलाव हो रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि जब 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो सबसे अधिक तालियां आय से जुड़े फैसले पर हुई थी। और आज से लागू होगा। 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। आज से नया इनकम टैक्स स्लैब। 6 बड़े बदलाव आज यानी 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ। फाइनेंस, बैंकिंग और पेंशन सहित अन्य मामलों के लिए आज खास है। पहले दिन इनमें होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू। निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में की थी नई आयकर स्लैब की घोषणा, जो आज से लागू हो गई। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिल सकेगा। नए इनकम टैक्स स्लैब लागू से 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। सालाना 6 लाख किराए तक मकान किराए से कमाई पर कोई टीडीएस नहीं होगा। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी नए नियम से फायदा होगा। एटीएम से पैसे निकालना महंगा हुआ। हर अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपए शुल्क लगेगा। बचत और एफडी पर ब्याज दरों में भी संशोधन होगा। न्यूनतम बैलेंस के सख्त होंगे नियम। शहरी इलाकों में 5,000 और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 2,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है। तो ये वो बदलाव जो आज से होने जा रहे हैं नए वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही। सभी प्रक्रियाओं में कुछ कुछ बदलाव, कहीं रियायत दी गई है तो कहीं हाथ खींचे गए हैं, नियमों को कड़ा किया गया है। जैसे कि जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट पे रखना होता है, पहले इसमें छूट तक दी जाती थी। देखिए अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट जिसके तहत अमूमन छूट दी जाती है उपभोक्ताओं को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो शहरी और ग्रामीण इलाके, इसके लिए अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा।